देखिए, भारत हमेशा से ही एक बल्लेबाज प्रधान देश रहा है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बात तो सही है। अब पिछली 3-4 पीढ़ियों को ही देख लो। अगर एक कपिल देव जैसा गेंदबाज दिखेगा तो हमें गावस्कर से लेकर तेंदुलकर तक सिर्फ बल्लेबाजी नजर आएंगे। फिर आप देखिए, हमें मिले जहीर खान तो बल्लेबाजों की फौज में सचिन के साथ जुड़ गए सौरभ, द्रविड़, सहवाग, लक्ष्मण। यानी हमेशा से ही इंडियन क्रिकेट में बोलबाला बल्लेबाजों का रहा है और इसी की वजह से हर बच्चा क्रिकेट खेलते वक्त पहले बैटिंग मांगता है कि नहीं? हेलो, हाय, नमस्कार। क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। हर बच्चा बचपन से यही ख्वाब देखता है कि वो बड़ा होगा तो सचिन, सहवाग, रोहित या विराट जैसा बल्लेबाज बनेगा। वो अपने दिमाग में इस पुलाव को तब से पकाना शुरू कर देता है जब से वो क्रिकेट समझना शुरू करता है। मगर हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता। कुछ बुमराह जैसे भी होते हैं जो बैटिंग नहीं बॉलिंग से मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर अगर कोई उनको मीडियम फास्ट बॉलर बुलाए तो वो कहते हैं, पर ये गलत है, आइटम मीडियम नहीं है ना, आइटम फास्ट। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इस बार टीम इंडिया के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई लड़ा तो वो बुमराह थे। भाई की कमर टूट गई इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों में बॉलिंग करते करते और देश में क्रिकेट के दीवानों ने ये कह दिया कि बुमराह जैसा न कोई आया था न कोई आएगा। लोग ये भी कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि बुमराह हमारे लिए खेलते हैं, मगर दुख इस बात का है कि उनका साथ कोई जमकर निभा ही नहीं पाता और यही मुश्किल भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में झेलनी पड़ी। यहां तक कि मेलबर्न टेस्ट में बुमराह ने रोहित को यह तक कह दिया कि बस भाई अब जोर नहीं लगा पा रहा हूं, और इधर सिडनी टेस्ट की आखिरी पारी में वो बैक पेन के चलते बॉलिंग ही नहीं कर पाए। ऐसे में सवालों की बारिश होने लगी कि क्या बुमराह का वर्कलोड ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है टीम इंडिया की मैनेजमेंट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह ने भारतीय तेज गेंदबाजी का आक्रमण अकेले अपने कंधों पर उठाया। सिराज अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से दूर रहे, जबकि मेहमान टीम को तीसरे तेज गेंदबाज की जगह भरने के लिए 3 गेंदबाजों का उपयोग करना पड़ा। इसमें से कोई भी बुमराह के बराबर खूंखार नजर नहीं आ पाया। बीजी टीम में 9 पारियों में 13.06 की औसत से 32 विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया बुमराह ने, लेकिन इसका भुगतान उन्हें अपनी इंजरी से देना पड़ा। दावा है कि बुमराह कुछ हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। कई लोगों का मानना है कि उन पर बहुत ज्यादा वर्कलोड था जिसके चलते उनकी हालत हो गई। हरभजन ने तो सीधे टीम मैनेजमेंट को लपेट लिया। गुस्साए भज्जी की माने तो टीम मैनेजमेंट के चलते बुमराह का यह हाल हुआ है। लेकिन अब एक पूर्व क्रिकेटर ने इस मसले पर अपनी अलग राय दी है। 83 वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा रहे बलविंदर सिंह संधू का मानना है कि यह सब बकवास है। किसी बॉलर के लिए इस लेवल पर पारी के 15-20 ओवर फेंकना चैलेंज नहीं होना चाहिए। संधू ने एक इंटरव्यू में कहा कि वर्कलोड क्या होता है। बुमराह ने कितने ओवर गेंदबाजी की? करीब 150 ना, लेकिन कितनी पारियों में? 5 मैचों की 9 पारियों में। अगर आप इसे इस तरह से देखें, ये करीब 16 ओवर प्रति पारी या 30 ओवर प्रति मैच है। लगातार गेंदबाजी नहीं की है उन्होंने अलग अलग स्पेल में गेंदबाजी की है। वर्कलोड मैनेजमेंट बकवास है। ये ऑस्ट्रेलियाई शब्द है और ये ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा बनाया गया एक हथकंडा है। मुझे बेकार लगता है। संधू ने आगे कहा कि वो एक ऐसे समय में खेलें जब क्रिकेटर अपने शरीर की सुनते थे और कुछ नहीं, और उनके हिसाब से एक दिन में 15 ओवर गेंदबाजी करना, वो भी अलग अलग स्पेल में, गेंदबाजों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि संधू सर, आपकी पेस और बुमराह भाई की पेस में अंतर है, आपके एक्शन और उनके एक्शन में भी अंतर है, कम से कम इस बात को तो मानिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बुमराह की चोट की हिस्ट्री तो हर कोई जानता है। बुमराह का क्रिकेट करियर 2018 के बाद से गंभीर चोटों से जूझता रहा। पीठ की गंभीर समस्याओं और सर्जरी सहित कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद क्रिकेट के लिए और देश के लिए खेलने की प्रबल इच्छा ने उन्हें मजबूती से वापसी कराने में सक्षम बनाया। बुमराह ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम रोल निभाया। ये भला देश कैसे भूल सकता है। लगातार मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए बुमराह ने 8 मैचों में 15 विकेट लिए। दबाव में अच्छा परफॉर्म करने की उनकी क्षमता ने उन्हें प्रतिष्ठित प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिलाया, जिससे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक के रूप में उनकी जो स्थिति थी वो और स्ट्रांग हो गई। अभी हमारे क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि कैसे बचाया जाए बुमराह को। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएंगे। इसके लिए कहा जा रहा है कि उनकी फिटनेस की जांच 19 जनवरी को की जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। वैसे कई क्रिकेट जानकार मानते हैं कि बुमराह के एक्शन में ही इंजरी का क्वेश्चन है। वो जितनी ज्यादा गेंदबाजी करेंगे बैक पर असर पड़ेगा। ऐसे में एक भारतीय क्रिकेट फैन के नाते क्या ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि हमारे नेशनल ट्रेजर को देश के हित के लिए IPL से इस साल आराम दिया जाए? अबे साले, अरे मोटा भाई, ये बस एक सुझाव है, आप बुरा मान गए। खैर, बुमराह भाई जल्दी से फिटनेस वापस हासिल करें और ग्राउंड पर स्टंप्स उखाड़ें, हमें तो बस यही चाहिए। उसके लिए BCCI बस उनका ख्याल रखे। इस पर आप क्या कहते हो, कमेंट करके बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते हैं, बाय बाय।